दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि पूरे 100 नंबर का है। और जिन भी छात्र छात्राओं ने वीडियो, बीपीडीओ, एसआई जैसी परीक्षाओं में शामिल होना है या जो आगे होने वाली परीक्षाओं में शामिल होंगे, उन सभी के लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पेपर में यदि आपके 75 प्लस नंबर कट फट करके आते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी बेहतर है। अन्यथा आपको थोड़ा सा जोर लगाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन बहुत शानदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। आजमाइए अपने आप को, लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन में है। कुषाण राजाओं ने निम्न में से किस धातु के सिक्कों का प्रचलन किया? पहला ऑप्शन है सोना चांदी, दूसरा है सोना तांबा, तीसरा है चांदी कांस्य और चौथा है चांदी और तांबा। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? अपने मन में लगा दीजिए फटाफट आंसर करके अपना कि आपका क्या आंसर है। फटाफट चलेंगे, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम फटाफट कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी निपटेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, सोना और तांबा। कुषाण राजाओं ने किस धातु के सिक्कों का प्रचलन किया? सोना और तांबा। चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उत, यू, उल या उलू और ना। सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग। तीसरा प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? या बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक होना था इसने, और तीसरा है संबंध कारक, और चौथा है अधिकरण कारक। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें आंसर हो जाएगा चौथा, अधिकरण कारक। चलिए चौथा प्रश्न है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखित हैं? पाली, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। अगला प्रश्न है पांचवा, क्षमा पत्र का प्रयोग होता है कर अदा करने में, पाप से मुक्ति पाने में, ईसाई धर्म में दीक्षा लेने से और नास्तिक बनने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पांचवा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, पाप से मुक्ति पाने के लिए। पाप से मुक्ति पाने के लिए। अगला प्रश्न है छठा, शानदार सम्राट किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है हेनरी चतुर्थ, दूसरा है हेनरी अष्टम, तीसरा है लुई 14वां और चौथा है लुई 16वां। इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 14वां। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है। कितने प्रश्न हो गए हैं? 6 प्रश्न हो गए। सातवां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया? 1950, 1952, 1950, 1952, 1960 और 1977। तो सही आंसर हो जाएगा 1952। सातवां का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा वाला, 1952। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 7 अप्रैल, दूसरा है 14 अक्टूबर, तीसरा है 17 नवंबर और तीसरा है 3 अगस्त। ठीक है, 7 अप्रैल, 12 अक्टूबर, 17 नवंबर, 3 अगस्त। सही आंसर हो जाएगा पहला, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी संबंध में, इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया था? 7 अप्रैल 1950 को। 9वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चंदेलों के द्वारा, पाल शासकों के द्वारा,
चालुक्यों के द्वारा और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, चंदेल शासकों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, आसन बैराज अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, क्या आता है? हाथी, तेंदुआ, काला भालू और पक्षी। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, पक्षी। और आसन बैराज कहाँ स्थित है? आसन बैराज अभ्यारण्य कहाँ है? क्या है? देहरादून में। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। और तारापुर परमाणु संयंत्र देश का पहला संयंत्र है, पहला नाभिकीय संयंत्र है, जो कि महाराष्ट्र में है। और किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? सही आंसर हो जाएगा चौथा, अमेरिका के सहयोग से। किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? आपको इस कृपा के लिए हृदय में धन्यवाद देता हूं मैं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, इस कृपा के लिए। आगे देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है घनिष्ठ, श्रृंगार, अवशिष्ट, गरिष्ठ। सही आंसर हो जाएगा पहला, घनिष्ठ, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल 4 प्रकार से लिखा हुआ है। सही हो जाएगा चौथा वाला, ऊ आधा जा, फिर आधा जा और वल। उत धन ज्वल, उज्ज्वल व्यंजन संधि का नियम लगता है। 15वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 15, 22, 25, 18। सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 18। सर्वमान्य बोलियां कितनी है? तो 17 है। और इस हिसाब से नॉर्मली 18 बोलियां हो जाती हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, लेख। तो भाषा का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? चौथा, लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? सौरसेनी, मागधी, अपभ्रंश, प्राकृत। सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखेंगे, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्टी, सिंधु, अपभ्रंश। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, अनुच्छेद 343 में। 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ण लिखा जा सकता है? पंक्ति, पंजा, पंडित और 15। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, पंडित। ण कहाँ पर आएगा? पंडित में आएगा अनुस्वार के स्थान पर। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर, सरोज। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उच्छ्वास। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रा, प्राग, प्रागैति और प्राग। सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, प्रागैतिहासिक में प्राग उपसर्ग है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है 23वां, तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की, अज्ञेय की, मुक्तिबोध की और निराला की। तो तुलसीदास कविता किसके द्वारा लिखी गई है? निराला। निराला एक छायावादी कवि हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा। 4 विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए कौन सा सही लग रहा है आपको। पहला वाला बिल्कुल सही आंसर होगा, बही धन कार बराबर क्या बनेगा? बहिष्कार, विसर्ग का सा बन जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। लिखिए 4 ऑप्शन, छांटिए फटाफट करके कौन सा आपको पुल्लिंग लग रहा है, फटाफट लगाइए आंसर। आंसर होगा दूसरा, पहिया। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलन, अल, अलम। आंसर हो जाएगा चौथा, अलम। आगे बढ़ते हैं, रेशम सहकारी संघ किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, बागेश्वर। रेशम सहकारी संघ किस जनपद में स्थित है? आंसर हो जाएगा दूसरा, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं, अगला, हिममाला नामक पुस्तक के लेखक हैं एटकिंसन, फ्रैंक स्मिथ, पीटर बैरन, सर सरमन ओकले। कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, पीटर बैरन। हिममाला पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बैरन। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्र वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार, 6 बार, 3 बार, 4 बार।
सही आंसर हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 530, 545, 550, 543। इसका सही आंसर हो जाएगा 550। 550 निर्वाचित की बात चल रही है, अधिकतम की। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय, चौथा पुलिकेशन द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा पुलिकेशन द्वितीय। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा गुलाम वंश का शासक नहीं था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और चौथा है इब्राहिम लोदी। आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। सोहन एक दिन कुछ पुस्तकें खरीदता है, अगले दिन इनके 4 गुना तथा तीसरे दिन 8 पुस्तकें खरीदता है। यदि उसने कुल मिलाकर 38 पुस्तकें खरीदी तो उसने दूसरे दिन कितनी पुस्तकें खरीदी? आराम से करिए, पेन कॉपी उठाइए, क्वेश्चन लगाइए। सही आंसर हो जाएगा पहला 24। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला? विद्या बालन, नित्य मेनन, शेफाली शाह, नीति मोहन। आंसर हो जाएगा पहला विद्या बालन को। आगे रीजनिंग का है, इस प्रकार से दे रखा है। NOIDA को 39658 के रूप में लिखा जाता है, तो INDIA इंडिया को क्या लिखा जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने होंगे। आप पेन कॉपी उठाइए और कोशिश करिए इन प्रश्नों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की। ठीक है जी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा, आप लगाइए फटाफट करके अगर आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा 63568। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, यूपी और पंजाब। आंसर हो जाएगा तीसरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नदी की तरणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी का चौड़ा होना, नदी का कायाकल्प करना, घाटी को गहरा करना, टेढ़े मेढ़े बहना। तो नदी की तरणावस्था, तरणावस्था मतलब युवा अवस्था में नदी क्या बनाती है? घाटी को गहरा बनाती है, जिसे गार्ज या कैनन के रूप में भी देखते हैं। किसान रत्न सम्मान योजना राज्य में कब प्रारंभ हुई? 2010, 2015, 2012, 2017। आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण है? चंद्रमा का प्रभाव, पवनों का प्रभाव, आसमान का तापमान, धरती का तापमान। सही आंसर हो जाएगा इसका पहला चंद्रमा का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। 40 है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा है कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो सबसे लंबी तट रेखा है किसकी? गुजरात की। आगे है, राज्य में हेमंती नंदन बहुगुणा स्टेडियम कहाँ स्थित है? देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा। कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। जबकि बहुगुणा जी कहाँ से हैं? पौड़ी से हैं। तो स्टेडियम कहाँ है? आंसर होगा अल्मोड़ा में। हेनरी रेंजे मूलतः किस देश का निवासी था? अफ्रीका, जापान, टोक्यो, स्कॉटलैंड। सही आंसर हो जाएगा चौथा स्कॉटलैंड। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कितने प्रश्न हो गए थे अभी तक? 43 हो गया था। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 44। चंद वंश में सिरतान कहलाता था? कर वसूलने वाले, कर प्रणाली, भूमि व्यवस्था देखने वाले, नगद कर देने वाले कृषक। इसका 44 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नगद कर देने वाले कृषक। आगे बढ़ेंगे 45। उत्तराखंड में दसौली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1965, 1964, 1966, 1966। 2 बार छपा हुआ है 1966। सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 1964। राज्य में पहली खेल नीति कब घोषित हुई थी? 2005 में, 2006 में, 2007, 2008। सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 2006। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। किस वर्ष प्रसिद्ध अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1920। सही आंसर हो जाएगा दूसरा 1918। आगे देखेंगे
निम्न में से कौन सा गढ़ चौहान जाति का गढ़ था? रैकागढ़, उप्पूगढ़, तोपगढ़ और चौथा है नालागढ़। सही आंसर हो जाएगा दूसरा उप्पूगढ़। कप्पू चौहान का गढ़ है। आगे बढ़ते हैं अगला। निम्न में से केदारनाथ धाम के रक्षक देवता कौन हैं? क्षेत्रपाल, काली, पार्वती, भैरवनाथ। आंसर हो जाएगा चौथा भैरवनाथ। आगे बढ़ते हैं। पहला पंवार शासक जिसने अपनी ताम्र मुद्रा जारी की थी? जगतपाल, लखनदेव, सहजपाल, आसनदेव। सही आंसर हो जाएगा दूसरा लखनदेव। गढ़वाल के महान चित्रकार मौलाराम के गुरु का नाम क्या था? मंगतराम, शंकरदेव, हरिदत्त शर्मा, चौथा है राम सिंह। तो आंसर हो जाएगा राम सिंह। 52वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52वां। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है? देखिए, अगर आपने पेन कॉपी हाथ में ले रखी है तो लगा सकते हैं फटाफट करके। क्वेश्चन नंबर 52 का 52 का आंसर है दूसरा भतीजी और चाचा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई 12 फरवरी 2004, 10 फरवरी 2004, 15 फरवरी 2004 और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना 12 फरवरी 2004 को। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ वन्यजीव विहार। कहाँ है केदारनाथ वन्यजीव विहार? रुद्रप्रयाग में है। और स्थापना कब हुई? 1972 में। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के कुमाऊं मंडल का मुख्यालय ब्रिटिश द्वारा कब बनाया गया? 1850, 1854, 1852, 1860। तो आंसर हो जाएगा 1854। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के निकट गोरखाओं को पराजित किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1816, 1799, 1814, 1803। आंसर हो जाएगा 1816। आगे अगला प्रश्न है। उत्तराखंड के गांव को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाला अस्कोट आराकोट अभियान प्रथम बार शुरू कब हुआ? 1960, 1962, 1974, 1984। सही आंसर हो जाएगा 1974। आगे है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लाखुडियार किस मार्ग पर स्थित है? अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग पर, अल्मोड़ा भिकियासेन मार्ग पर, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर, अल्मोड़ा बुहाली मार्ग पर। तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लाखों जो उडियार है ये अल्मोड़ा में है, लेकिन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है। उत्तराखंड हिमालय में गंधमादन पर्वत को किस नाम से भी जाना जाता है? त्रिशूल पर्वत, नीलकंठ पर्वत, चौखंबा पर्वत, नंदा देवी पर्वत। आंसर होगा चौखंबा पर्वत। कहाँ पड़ता है? चमोली में। पहाड़ी बटेर माउंटेन कोयल को अंतिम बार कहाँ देखा गया? जिम कार्बेट में, मसूरी में, एबॉट माउंट में, फूलों की घाटी में। आंसर होगा मसूरी वन्यजीव अभयारण्य में अंतिम बार देखा गया था। राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ जो चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है? तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा तीसरा 3690 मीटर। 3680 के करीब है, 3690 ऑप्शन में है, तो ये ज़्यादा उचित है। 62वां देखेंगे। हरदेव जोशी को विभीषण की उपमा किस इतिहासकार ने दी थी? सही आंसर हो जाएगा कौन सा? राहुल सांकृत्यायन ने। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अफ्रीकी मूल का पौधा है? बेलाडोना, हिसालू, जेरेनियम। कोई नहीं। आंसर हो जाएगा जेरेनियम। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस ताल के किनारे झूला मेले का आयोजन किया जाता है? आंसर होगा श्यामताल या श्यामला ताल। कहाँ पड़ता है? चंपावत में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध यमताल किस जनपद में स्थित है? देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा टिहरी। अगला प्रश्न बनता है 80 साला बंदोबस्त किस वर्ष पारित किया गया? 1800, 1823, 1880, 1861। आंसर हो जाएगा दूसरा 1823, 1823। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद, पुणे। आंसर हो जाएगा माउंट आबू, राजस्थान।
अगला है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई? त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा तीसरा बेंगलुरु कर्नाटक। 69 बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का, दूरदर्शन का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, GVK राव, BR मेहता, LM सिंघवी। सही आंसर हो जाएगा BR मेहता। बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। पंचायत राज व्यवस्था निम्न में से किस में उल्लेख है? पंचायत राज व्यवस्था का संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। आगे देखेंगे 72 छियासवें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा है 2004, 2008, 2010। तो आंसर हो जाएगा 2010 में। 86वां संविधान संशोधन 86वां जो अमेंडमेंट हुआ था ये 2002 में हुआ था, लेकिन अधिनियम 2009 बनाया गया और 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1950, 1951, 1955, 1958। तो पहला जो अमेंडमेंट आया 1951 में आया। आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, किस सदन में पहल की जा सकती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में, संसद की किसी एक सदन में? तो संसद की किसी भी एक सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985, 21 अप्रैल 1985। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 1985। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 76 में देखेंगे आप कौन सा सही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा दूसरा 25 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? 1982, 1988, 1989। कौन सा सही होगा? आंसर होगा तीसरा वाला 1989। आगे बढ़ते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना था। आप देख लीजिए, करके देख लीजिए क्या आपका आता है। सही आंसर है दूसरा 2197। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है कितना? आंसर होगा चौथा 25 सेंटीमीटर। देखते रहिए, आगे देखते रहिए, लास्ट में अपना मूल्यांकन स्वयं करिए। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तारापुर समिति, बलवंत राय समिति, स्वर्ण सिंह समिति, राधाकृष्ण समिति। सही आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव बोल रहा है, राष्ट्रपति का नहीं बोल रहे हैं, उपराष्ट्रपति का। आंसर होगा पहला संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इनमें आंसर होगा मोरारजी देसाई। ठीक है जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं होगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो आंसर हो जाएगा चौथा मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं। अगला। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया?
जवाहरलाल नेहरू, विश्वनाथ प्रताप सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मंदी, अत्युत्पादन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति। आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। आगे देखेंगे अगला, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 में, 1956 में, 1955 में, 1957 में। सही आंसर हो जाएगा 1955 में। आगे देखेंगे, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है? कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली, हिंदी। आंसर हो जाएगा गढ़वाली में। संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई हरिद्वार, कर्णवाश्रम, ऋषिकेश, देवप्रयाग। आंसर हो जाएगा पहला, हरिद्वार। अगला प्रश्न है, भूटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुबेरा, बाजू, तिमली, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई? रामगढ़ में, झिरौली में, कोटद्वार में, काशीपुर में। आंसर हो जाएगा मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई वो की गई झिरौली में। अगला प्रश्न, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? आंसर हो जाएगा चौथा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ? पिथौरागढ़, गोपेश्वर, हल्द्वानी, चंपावत। सही आंसर हो जाएगा गोपेश्वर, चमोली। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। आंसर हो जाएगा पहला, संज्ञा के आधार पर। अगला प्रश्न, अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग है तन, आ, आवन, औ। आंसर हो जाएगा तीसरा, औ उपसर्ग। अगला प्रश्न है 96 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आंसर हो जाएगा चौथा, जादूगर में गर प्रत्यय लगा हुआ है। 97 है, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ है भ्रम में पड़ना, खोया रहना, घना अंधेरा होना, चोट लगना। सही आंसर हो जाएगा तीसरा, घना अंधेरा होना। हाथ का हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घना अंधेरा होना। अगला ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप अगर पेन कॉपी हाथ में है तो करिए फटाफट करके। AEIOU को UOIEA लिखा है तो IJKLM को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे? लगाइए फटाफट करके आंसर। आंसर हो जाएगा 98 का दूसरा, MLKJI। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 7, 6, 10, 27, 104। आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा निम्न में से? लगाइए 500, 515, 530, 545। कौन सा सही आंसर होगा? आंसर होगा दूसरा, 515। अगला प्रश्न है, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? चांदपुरगढ़, बिलंग घाटी, देवल घाटी, श्रीनगर। आंसर हो जाएगा चौथा और दूसरा, बिलंग घाटी। बिलंग घाटी कहाँ पड़ती है? टिहरी में। 100 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। अब आप अपना देख लीजिए आप कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था यदि आप 75 प्लस हैं तो आप ठीक तैयारी में हैं। अगर ज़रा सा कम आ रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा फटाफट जोर लगाइए, अभी समय रहते हुए अपनी तैयारी को बढ़िया करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे इसी प्रकार की अगर और वीडियो आप प्राप्त करते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।